हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में जो होमगार्ड के पदों पर वैकेंसी आई है, उसको लेकर के बहुत से साथियों में अभी भी डाउट है। डाउट यह है कि हाइट कितनी ली जा रही है, डाउट यह है कि दूसरे स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं, डाउट ये भी है कि 10वीं में अगर किसी सब्जेक्ट में हम फेल हुए हैं तब भर सकते हैं या नहीं, डाउट ये भी है कि 600 रुपये पर डे उसमें दिया गया है तो फिर 30,000 सैलरी कैसे मिलेगी। डाउट ये भी है कि होमगार्ड बनने के बाद क्या यूपी पुलिस सिपाही का पेपर देने में कोई रिजर्वेशन, आरक्षण या कोई छूट मिलती है या नहीं। तो विस्तार से सभी आपके डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। साथियों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरा, जो भी आपके साथी 10वीं पास हैं, 18 साल उनकी उम्र हो चुकी है, 30 साल से ज्यादा नहीं हुई है, उन सभी के साथ आपको ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम आज की अपनी डिटेल्स को। सबसे पहले तो आपका जो होमगार्ड के पदों पर है वो 41,424 पदों पर यह वैकेंसी आई है। ये जो पद है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी के लिए समान नहीं है, बल्कि ये हर जिले में अलग अलग है। जैसे बात करें सबसे बड़ा जिला गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में मात्र 102 पदों पर ही वैकेंसी है होमगार्ड की। मतलब गाजियाबाद जिले वाले जितने भी साथी हैं वो सिर्फ 102 ही सिलेक्ट हो पाएंगे, उससे ज्यादा सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से अदर अदर जिलों में कुछ में ज्यादा कुछ में कम इसी तरह से वैकेंसीज आई हैं। अब साथियों बात करें क्वालिफिकेशन, तो 10वीं पास इसमें होना है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं 1-2 नंबर से लेकिन ओवरऑल पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, अब जो सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें हाइट कितनी चाहिए, तो पुरुषों के लिए इसमें हाइट 168 सेंटीमीटर है, उससे कम नहीं चलेगी। ठीक है, अगर एसटी वाले हैं तो हाँ उनके लिए 165 सेंटीमीटर चल जाती है, अनुसूचित जनजाति वाले। और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है, और उसमें भी अनुसूचित जनजाति एसटी वाली महिलाएं 147 सेंटीमीटर पर भर्ती हो सकती है। तो ये आपकी लंबाई हुई। अब कोई कमेंट नहीं मारेगा कि लंबाई कितनी चाहिए। अब के दूसरे जिले वाले, दूसरे स्टेट वाले, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो साथियों क्योंकि ये जिलेवार भर्ती है, तो जब दूसरे जिले का ही फॉर्म नहीं भर सकता इस अगर दूसरे जिले के लिए, तो दूसरा स्टेट तो क्या ही भर पाएगा। इसलिए इसमें अदर स्टेट वाले अलाउड नहीं होंगे। अब इसमें जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दूं जिलेवार कैसे है। आपका मूल निवास मान लीजिए हापुड़ जिले का है, मेरठ जिले का है, किसी भी एक जिले का मान लीजिए। हमने मान लिया कि आपका मूल निवास जो है वो हापुड़ जिले का है, तो आप सिर्फ और सिर्फ हापुड़ जिले के लिए जितनी वैकेंसीज होमगार्ड की आई हैं उन्हीं के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपके इर्द गिर्द किसी भी जिले के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बात अब आपकी निश्चित आपके ध्यान में आ गई होगी कि किस तरह से इसमें फॉर्म भरे जाने हैं। आपकी जो परीक्षा होगी वो सभी के लिए एक समान परीक्षा होगी पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि जिलेवार भर्ती है तो हर जिले का अलग एग्जाम होगा, नहीं, एग्जाम एक ही होगा, लेकिन हर जिले के लिए मेरिट जो है वो अलग अलग लगेगी। किसी जिले में कम नंबरों पर रहेगी तो किसी जिले में ज्यादा नंबरों पर रहेगी। आप फॉर्म वहीं भरेंगे जहां के आप मूल निवासी हैं, उसी जिले के लिए भरेंगे। अब फीस की बात कर लेते हैं। फीस इसमें रखी गई है 400 रुपए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के लिए 300 रुपए। अब उम्र की बात कर ले, सबसे मेन पॉइंट। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। और ये जो उम्र है 1 जुलाई 2025 तक काउंट होगी। 1/7/2025 तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो और 30 वर्ष से ऊपर ना हुई हो। और इसी में ऐड कर लेना ओबीसी और एससी एसटी वाले, उन्हें 5 साल का और इसमें छूट है उम्र में। अब ये उम्र वाली सिचुएशन आपकी जो है डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब दोबारा कोई कमेंट नहीं मारेगा। अब इसके बाद बात करें सिलेबस की। सिलेबस बहुत इजी है, जीके, जीएस, करंट अफेयर और आपका उत्तर प्रदेश जीके। कौन सी बुक से तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो आप लूसेंट की जो जीके जीएस आती है उसे परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, और उससे आपका कम से कम 60% पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1 या 2 दिन का। मैं कोई अच्छी सी बुक्स अभी देख रहा हूँ कि किस पब्लिशर ने होमगार्ड के लिए अच्छी बुक बनाई है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप वो ले लेना। अब इसके बाद कुछ और डाउट था। इसके बाद एक डाउट था सैलरी को लेकर। जो विज्ञप्ति आई है उसमें दिया गया है कि इसमें जो है 600 रुपए पर दिन के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। लेकिन साथियों शायद आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, 600 रुपए प्लस राज्य सरकार द्वारा दे महंगाई भत्ता
दिया जाएगा। इस समय राज्य सरकार द्वारा देय महंगाई भत्ता है 58%, 58%। अगर आप 600 में 600 का 58% जोड़ देंगे जो होता है 348 रुपए, तो ये हो गया आपका 600 प्लस 348, 948 रुपए। तो यानी कि एक दिन की जो वेतन है वो है 948 रुपए, यानी कि आपको 948 रुपए पर डे के हिसाब से वेतन मिलेगा। और 2026 में जब आप होमगार्ड बढ़ जाएंगे तो ये 58% कुछ ना कुछ और भी इसमें बढ़ ही जाएगा, क्योंकि डीए हर 6 महीने में बढ़ जाता है। तो आपकी तनख्वाह इस तरह से भी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो इस वजह से आपका नॉर्मली 30,000 तक महीने का बजट जो है वो सैलरी का पहुंच जाएगा। अब साथियों की होमगार्ड बनने के बाद सिपाही बनने के लिए क्या करना होगा। देखिए, एक बार आप होमगार्ड भर्ती हो गए तो 3 साल आपको होमगार्ड की नौकरी करनी होगी। 3 साल की जब आपकी सर्विस हो जाएगी तो 3 साल बाद जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद निकलेंगे, वैकेंसी निकलेगी, उसमें आप फॉर्म भर सकेंगे होमगार्ड बेसिस पर, और उसकी जो मेरिट है वो आपको अलग से लगेगी। मतलब सामान्य अगर मेरिट लगी है 300 में से 280, 270 पर, तो होमगार्ड की मेरिट नॉर्मली 125, 120, 130 तक लगती है। और अब जो साथी कह रहे थे कि 3 साल में तो हमारी एज ही ओवर एज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जो होमगार्ड के बाद सिपाही में 3 साल बाद सिपाही में फॉर्म भरेगा तो उसे उम्र में अलग से छूट दी जाती है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उसे उम्र में छूट दी जाती है 3 से 5 साल की। तो इसीलिए होमगार्ड बनने के बाद सिपाही बनना इजी हो जाता है। और होमगार्ड आपकी प्राइवेट सेक्टर वाली जॉब से तो अच्छी ही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको टास्क, मेहनत, जी तोड़ सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ आपका जो प्रोफाइल बहुत ही इजी है। आपके जिले में, आपके लोकल थाने में भी पोस्टिंग मिल जाएगी। 8 घंटे से ज्यादा तो सर्विस देनी ही नहीं है। 8 घंटे ड्यूटी करके आ जाना। ड्यूटी क्या है? चौराहे पर यातायात व्यवस्था को संभालना है, मेडिकल करवाने चला जाना है अगर किसी के चोट फाट लग गई है, थाने पर रह करके ड्यूटी देनी है, पिकेट ड्यूटी देनी है, ये सब ड्यूटी है। मतलब कोई भी आपसे पूछताछ, जिम्मेदारी वाला काम नहीं होगा जो एक सिपाही लेवल का होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी है। यानी कि मैं ये कहूँगा प्राइवेट सेक्टर से तो कहीं ज्यादा अच्छी है। ठीक है, और होमगार्ड सिर्फ नाम के लिए लग रहा होगा कि होमगार्ड यार थोड़ी अच्छी सी लग रही, लेकिन भाई साहब होमगार्ड बहुत ही अच्छी जॉब है। तो साथियों, आप सभी इसमें फॉर्म जरूर भर दें। बाकी सभी अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।